Hello students, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the topic lesson planning, and this is the one of the most important topic in B.Ed first year, B.Ed second year and after the B.Ed also. So first of all, what is lesson planning? Basically, lesson plan is a teaching tool that helps the teacher in deciding what, when, why, how to teach in the classroom. Basically लेसन प्लान हमें क्या हेल्प करता है? ये टीचर को हेल्प करता है, एक तरह के टीचिंग टूल की तरह हेल्प कर रहा है, जिसमें टीचर क्या कर सकती है, वो डिसाइड करती है कि उसको किस तरह की टीचिंग क्लासरूम में प्रोवाइड करानी है, किस किस मेथड्स का यूज़ करना है, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करेगी टीचर. ये सब चीज़ें क्या होती है, प्री प्लान्ड होती हैं और पहले से डिसाइड करके टीचर क्या करती है, अपने आप को प्रिपेयर करके क्लासरूम के अंदर एंटर होती है. इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि टीचिंग जो है स्मूथ हो, बच्चों को जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान को डिज़ाइन किया जाता है. सो बेसिकली लेसन प्लान इज़ द सोल ऑफ द टीचिंग. अगर हम इस बात को कहें कि लेसन प्लान जो है एक तरह का सोल है टीचिंग का. Now, what are the important points which we have to consider while planning the lesson? First is the basic details. In the basic details like class, subject, period, date, topic and duration. All these things should be carefully written while planning the lesson. Now, second is the journal objective. As the name suggests, objective which is journal, and it is related to the particular subject. Suppose if I am teaching Hindi in the classroom, then मेरा जो जर्नल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा वो क्या होगा, हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा. अगर मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो जर्नल ऑब्जेक्टिव होगा वो साइंस से रिलेटेड होगा. इंग्लिश, देन इट इज़ रिलेटेड टू इंग्लिश. अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो साइंस, सपोज मैं क्लास में साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और साइंस पढ़ाते टाइम मेरा जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बच्चों को जो भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको साइंटिस्ट के नेम पता होने चाहिए, प्लस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, उनके साथ साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, उनको डिफरेंट सिम्बल्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि साइंस से रिलेटेड हैं. तो ये क्या हो गया मेरा जर्नल ऑब्जेक्टिव. नाउ द थर्ड थिंग विच वी हैव टू कंसीडर इज द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर टॉपिक. सपोज आई एम टीचिंग फोर्स, सो माई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव is related to the force. What is force? Then types of force, एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स. सो जो मेरा जर्नल ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, इस टॉपिक के अराउंड ही होगा. इसी तरह से अगर मैंने एनर्जी को पढ़ाया है तो मेरा टॉपिक जो होगा एनर्जी से रिलेटेड हो जाएगा. हीट पढ़ाती हूँ तो हीट से. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा रहे हैं तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से रिलेटेड हो जाएगा. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द प्रीवियस नॉलेज. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अब क्या होता है कि टीचर को ये देखना होता है कि बच्चों को पहले से कितनी चीज़ें पता है और उसको अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज देनी है. तो प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए क्या करेगी टीचर, बेसिक क्वेश्चंस जो है स्टूडेंट से पुट आउट करेगी. अगर वो उनके आंसर किस लेवल तक दे पा रहे हैं टीचर को इस चीज़ का पता चल जाएगा और उसी जगह से वो क्या करेगी, टीचर अपनी टीचिंग को और अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके बच्चों को समझाएगी. नाउ टीचिंग एड. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज द टीचिंग एड. बेसिकली टीचिंग एड्स क्या होते हैं, जो हमें मदद कर रहे हैं हमारे टीचिंग को और स्मूथ करने में और एनहेंस करने में, उसकी क्वालिटी को, प्लस स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, उनके अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में वो क्या होता है, टीचिंग टूल. जैसे कि मैंने टॉपिक को पढ़ाते टाइम पीपीटी का यूज़ किया, प्लांट्स का, लीव्स का, ETC. Now what is the main format?
Now this is the format of the lesson planning. First is the teaching point, then second is the objective, third column is the teacher's activity, then students activity, teaching aids or methods. As I discussed in the previous slide, what is teaching aid? Now the teaching method is like question answers method, lecture demonstration methods, then demonstration methods. There are different kinds of methods which teachers use during the teaching. Now blackboard summary, whatever the thing teacher write down on the blackboard, it should be noted in the lesson plan also. Then evaluation. Now evaluation is basically like evaluatory question is important for to check whether the students are paying attention or not. Now this is the example of one of the example of the lesson planning. Here I am showing the physical science example that is related to the science subject, and it is a class 8th Ramanujan topic, which is unit electric current, and my topic is the lemon powered light. So the first part is the basic detail. This is the basic detail, and this is the journal objective, and this objective is related to the subject. Now this is the specific objective which is related to the lemon powered light. Now previous knowledge, then students have previous knowledge of electric current. Now teaching aid, I am using here lemon, LED bulb, copper wire, galvanized nail, electrical wires or alligator clips. Now this is the format. First is the teaching point. So first teacher asks students introductory questions, and these introductory questions help in linking the previous knowledge to the new knowledge. And these are the some basic question: what is electric current, what is anode, what is cathode, what is the direction of the flow of the current. Now the last question is the problematic questions, जो क्या होंगे स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और इस टाइम पे क्या होगा, अपना टीचर क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक देगा. दैट इज द टुडे वी विल स्टडी अबाउट हाउ लेमन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब ऊपर क्या था, बच्चों को पता नहीं था कि कौन सा फ्रूट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो टीचर अब यहाँ पे बताएगा कि आज हम पढ़ेंगे कि लेमन जो है कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. और इसके बाद से हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के बाद से हमारा क्या आता है, टीचिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है. पहला टीचिंग पॉइंट हमारा हो गया लेमन एक्टिविटी मटेरियल. तो ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि बच्चों को बेसिकली हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करानी है, व्हाट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी. देन in the students activity their answers are noted. Then student will listen and see carefully. Teaching aid में क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर किया. देन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इन द फर्स्ट टीचिंग पॉइंट. और हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिएचर के फॉर्म में हमने जो भी टीचिंग एड्स का यूज़ किया है उसकी पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे. देन ये हमने जो भी ब्लैक बोर्ड समरी लिखी वो. और आफ्टर द फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हम क्या करेंगे, इवेल्युएटरी क्वेश्चंस को पुट आउट करेंगे स्टूडेंट से. इसी तरह से सेकंड टीचिंग पॉइंट होता है, उसके ऑब्जेक्टिव जो होगा, जो हमारा टीचिंग पॉइंट है उससे रिलेटेड ही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा. और ये जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहलाता है. फिर टीचर एक्टिविटी होगी. टीचर क्या करेगी, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही है एक्टिविटी के लिए, कैसे कैसे एक्टिविटी को परफॉर्म करना है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटी है उसको केयरफुली लिसन करेंगे और परफॉर्म करेंगे. और ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे टीचर लेक्चर भी दे रही है और डेमो भी कर रही है. देन थर्ड इज द रीज़न. अब रीज़न बताएगी टीचर की लेमन ने क्यों कंडक्ट करी इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट विल लिसन एंड अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक कंडक्शन. और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो जाएगा क्योंकि इसमें भी टीचर क्या कर रही है, चीज़ों को दिखा रही है, बच्चों को डेमो भी करती जा रही है और रीज़न भी बताती जा रही है लेक्चर के थ्रू.
सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम इसमें इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वन टीचिंग पॉइंट। देन हमारा आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या हो जाएगा, इट इज़ बेसिकली द रिकैप, मतलब इसमें हमें क्या करना है, रिकैप करना है। टीचर यहाँ पे क्या करेगी, रिकॉल कराएगी सारे चीज़ों को, जितना भी उसने टीचिंग पॉइंट कवर किया है उससे रिलेटेड सर्टेन क्वेश्चंस पुट करेगी स्टूडेंट से, चेक करने के लिए कि उनको पूरा जो जितने भी टीचिंग पॉइंट टीचर ने कवर किए वो समझ में आए कि नहीं आए। देन अब वो इस नॉलेज को स्टेबलाइज मतलब परमानेंट बनाने के लिए टीचर क्या करेगी, यहाँ पे होम असाइनमेंट देती है। तो इसी तरह से हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट लेसन्स प्लान जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। इस फॉर्मेट सेम रहता है, बस जो है टॉपिक जो है वो चेंज होते चले जाते हैं एज पर द टीचिंग। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.